बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आपके इल्म में है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल से रोज़ाना की बुनियाद पर सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ की नई किताब उसको पढ़ाने का सिलसिला जारी है। इस वक्त तक हम पहले 2 चैप्टर्स मुकम्मल कर चुके हैं और आज के दिन से ऑनवर्ड हम चैप्टर नंबर 3 इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें पाकिस्तान के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ इदारों के फंक्शंस, मुख्तलिफ़ हुकूमतों के फंक्शंस जानने की हम कोशिश करेंगे कि उनका वे ऑफ वर्किंग क्या है, काम करने का तरीक़ा कार क्या है और मुख्तलिफ़ इदारों और छोटी छोटी हुकूमतों के ज़िम्मे बेसिकली करने के काम क्या हैं। उसी सिलसिले में आज का हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन, जिसका उन्वान है 1973 के आइन के तहत वफाक के फ़राइज़। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये बात आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर 2 तरह की हुकूमतें हैं। एक हुकूमत है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वो जो बड़ी हुकूमत है, वो जो इस्लामाबाद में बनी हुई है, जिसका सरबराह सदर और वज़ीर आज़म होता है, वो जो टीवी पर भी हम नेशनल असम्बली देखते हैं, वो जो पूरी एक हुकूमत होती है, उस हुकूमत को हम वफाक बोलते हैं। और उस हुकूमत के बेसिकली करने के काम क्या हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये तो मैंने आपको सादा लफ्ज़ों में ये तारुफ़ करवा दिया कि वो जो मेन मरकज़ी हुकूमत है, वो जो मेन वफाकी हुकूमत है, वो जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसका हेड ऑफिस आप यूँ कह लीजिए कि इस्लामाबाद में है, जिसको आप पार्लियामेंट बोलते हैं, उस हुकूमत के बेसिकली काम क्या हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये सादा लफ्ज़ों में आप वफाक की तारीफ़ जान गए, मगर जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए, ये आपकी चैप्टर नंबर 3 का पहला टॉपिक भी है और उसके साथ साथ एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि वफाकी हुकूमत के या वफाक के फ़राइज़ क्या हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले आपने वफाक की तारीफ़ लिखनी है, जो आपकी बुक में लिखी हुई नहीं है। लिहाजा अपनी कॉपी या पेन निकाल लीजिए, किताब के ऊपर ही या अलग जगह पर तारीफ़ लिख लीजिए। जब भी आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में या कॉलेज में या किसी भी जगह पर, तो उर्दू वाले बच्चों ने उर्दू में और इंग्लिश वाले बच्चों ने इंग्लिश में फेडरेशन की, वफाक की तारीफ़ लिखनी है। आपके सामने लिखी हुई है, कहता है जी, वफाक एक सियासी वजूद है जिसे मरकज़ भी कहा जाता है। यानी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसको आप मरकज़ी हुकूमत भी कहते हैं, जिसमें सूबे और दीगर इंतज़ामी इकाइयाँ एक मुत्तहिदा मरकज़ी हुकूमत के तहत काम करते हैं। यानी वफाकी हुकूमत का मतलब या वफाक का मतलब ये है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और उसके नीचे मुख्तलिफ प्रोविंसेस, मुख्तलिफ एरियाज़ एक यूनिटी के तौर पर उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम जिसमें एक मेन गवर्नमेंट हो और उसके नीचे मुख्तलिफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट हों या दीगर ट्राइबल एरियाज़ हों या मुख्तलिफ और स्टेट्स हों, वो सारी की सारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही हों यूनिटी के साथ, तो ऐसे गवर्नमेंट सिस्टम को आप वफाक कहते हैं, फेडरेशन कहते हैं। वफाक तमाम सूबों और दीगर इलाकों की नुमाइंदगी करता है। वफाक के पास तमाम अहम इख्तियारात, मसलन अमूर दिफा, अमूर खारजा और मवासलात वग़ैरह होते हैं। इस हुकूमत का सरबराह सदारती निज़ाम हुकूमत में सदर या पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में वज़ीर आज़म इस हुकूमत का सरबराह होता है। अब ये बात आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी हुई है कि गवर्नमेंट को चलाने के 2 तरह के निज़ाम होते हैं, या प्रेसिडेंशियल होता है या पार्लियामेंट्री होता है।
तो अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा मुल्क के अंदर तो फिर इस वफाक का सरबराह सदर होगा, अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम हो तो फिर इस वफाक का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म होगा। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये तारीफ़ आप लिख लीजिए। उसके बाद जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो डेफिनेशन लिखेंगे, अ फेडरेशन इज़ अ पॉलिटिकल एंटिटी आल्सो नोन एज अ सेंटर in which provinces and other administrative units function under a unified central government. The federation represents all the provinces and other territories. Federation has all important powers like defense, foreign affairs, telecommunication, etc. The head of federation in presidential system is president and in parliamentary system is prime minister। तो ये बेटे अजीज़ तलबा और तालिबात, ये इसकी उर्दू और इंग्लिश में डेफिनेशन है। जब आप ये डेफिनेशन जान गए और इसका सादा सा मफहूम उर्दू ज़बान में जो मैंने बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको आप वफाक बोलते हैं, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर प्रोविंसेस होते हैं और डिफरेंट एरियाज़ होते हैं। तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो मेन हेड कर रही होती है उन छोटी गवर्नमेंट्स को। तो ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें एक मेन गवर्नमेंट हो और इसके नीचे छोटे छोटी और गवर्नमेंट्स भी हों, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको लीड करके मुल्क के निज़ाम को चला रही हो, तो ऐसे गवर्नमेंट सिस्टम को हम वफाकी निज़ाम हुकूमत कहते हैं या हम वफाक कहते हैं। ये उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, ये उसकी इंग्लिश में डेफिनेशन। अब हमारा सवाल ये है कि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी बेसिकली ड्यूटीज़ क्या हैं, उसका काम क्या है, वो वफाकी हुकूमत काम क्या करती है। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, आपकी बुक के ऊपर पॉइंट्स बने हुए हैं, आपने इन पॉइंट्स को विद हेडिंग्स अटेम्प्ट करना होता है। हमेशा से हमारा तरीकाकार यही है, आप जानते हैं। पहले पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान। अजीज़ तलबा और तालिबात, इस पहले पॉइंट के अंदर ये बात समझाई गई है कि जो वफाक होता है वो अपना पूरे का पूरा निज़ाम सदर पाकिस्तान के नाम पर चला रहा होता है और पूरे मुल्क के फ़राइज़ का तायुन, पूरे मुल्क के कामों का तायुन वो प्रेसिडेंट करता है। और अगले पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म। अब जो सदर पाकिस्तान फ़राइज़ तय करता है, उन तमाम तरह के फ़राइज़ की अदायगी का काम, उनको परफॉर्म करने का काम, उनको आगे लेकर चलने का काम वो वज़ीर आज़म का होता है। आप यूँ समझ लीजिए कि इस लॉन्ग क्वेश्चन के जो पहले 3 पॉइंट हैं, उन 3 पॉइंट्स के अंदर ड्यूटीज़ नहीं लिखी हुई, बल्कि उन ड्यूटीज़ का इंट्रो करवाया गया है कि वो किसके नाम पर होती हैं, वफाक किसके नाम पर होता है, और नंबर 2 उसके फ़राइज़ का तायुन कौन करता है, तो वो प्रेसिडेंट करता है नंबर 1, और उन फ़राइज़ को अदा करने की ज़िम्मेदारी वो वज़ीर आज़म के पास होती है। और तीसरा पॉइंट है मजलिस शूरा, जिसे आप पार्लियामेंट कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे पार्लियामेंट, उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे मजलिस शूरा। मजलिस शूरा का बेसिकली काम होता है कि उसने पूरे मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं। आपने पिछले चैप्टर में भी 2 ईवानी मुकन्ना बाय कैम्बरल लेजिस्लेटर पढ़ा होगा कि पूरे मुल्क के कानून बनाने, लॉज बनाना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी पार्लियामेंट की होती है। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, पार्लियामेंट का काम है कवानीन बनाना, वज़ीर आज़म का काम है फ़राइज़ की अदायगी करना, और सदर पाकिस्तान का काम है फ़राइज़ को तय करना। अब जब ये इन तीनों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस और सारी चीज़ें बना ली, तो अब बात आती है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जो वफाक है, इसका बेसिकली काम क्या है। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, चौथे पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे मफादात का तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन ऑफ प्रायोरिटीज़। इस पर ये आ जाएगी हेडिंग मफादात का तहफ़्फ़ुज़। इंग्लिश में भी मैंने बता दी,
अब इसमें बात क्या समझाई गई है, वो कहता है जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी जितनी भी इकाइयाँ होती हैं, यानी उसके नीचे जितनी भी छोटी गवर्नमेंट्स होती हैं, लाइक प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, लाइक कैपिटल है, लाइक प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, लाइक ट्राइबल एरियाज़ हैं, ये सब इसके छोटे छोटे यूनिट्स हैं, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब क्या करती है फेडरल गवर्नमेंट, क्या करती है, उसका काम क्या होता है, उसकी ड्यूटी क्या होती है कि उसकी जितनी भी इकाइयाँ हैं उन तमाम इकाइयों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी उनके फ़ायदे के काम करती है, उनके डेवलपमेंट के काम करती है और उनके साथ मुशावरत करके वो उन एरियाज़ के अंदर डेवलपमेंट्स के काम कर रही होती है। ये पहला काम है वफाकी हुकूमत का। अगला पॉइंट है पॉलिसी साजी, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। अब अगली बात यह है कि जितनी भी इकाइयाँ होती हैं, मैंने इकाइयों की तफसील आपको बता दी, अब मैं इकाइयाँ मीन यूनिट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के, फेडरेशन के, फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी छोटे यूनिट्स होते हैं उन यूनिट्स को पॉलिसी बनाने में, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में, लॉज बनाने में, कवानीन बनाने में मशवरा देना कि तुम अपने सूबे में, अपने कैपिटल में, अपने प्रोविंशियल कैपिटल में, अपने ट्राइबल एरियाज़ में तुम लोग ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ, इस तरीके से उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाओ। तो वो जो मशवरा देना है रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने और उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने में, वो भी फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है। आप यूँ फिर समझ लीजिए कि एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और उस सेंट्रल गवर्नमेंट के छोटे यूनिट्स हैं, छोटे यूनिट्स हैं। पहला यूनिट क्या है, 4 प्रोविंसेस, ये एक यूनिट है। प्रोविंशियल कैपिटल्स, ये एक यूनिट है। सेंट्रल कैपिटल, ये एक यूनिट है। और ट्राइबल एरियाज़, ये 4 तरह के यूनिट्स होते हैं, 4 तरह के यूनिट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके पार्ट हैं। अब इन पार्ट्स को इकाई का नाम दिया जाता है या यूनिट का नाम दिया जाता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इन तमाम यूनिट्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, फेडरेशन का काम है। पॉलिसी बनाने में मशवरा देना, ये फेडरेशन का, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। अगला पॉइंट है मुल्की मईशत की बहाली, मुल्की स्ट्रेंथन ऑफ इकोनॉमी, स्ट्रेंथन टू इकोनॉमी या स्ट्रेंथन ऑफ इकोनॉमी, पूरे मुल्क की मईशत को मजबूत करना, टैक्स वसूल करना और पूरे मुल्क के मुआशी निज़ाम को बेहतर करना, लोगों के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और उनको बुनियादी सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाना और उनकी मईशत को मजबूत करना और मुल्क को कर्ज़ों से पाक करना, मुल्क के जो नेशनल इनकम है उसको इंक्रीज़ करना, ये भी फेडरेशन का काम होता है। अगला पॉइंट है प्रमोशन ऑफ ट्रेड, तिजारत को फ़रोग, मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर तिजारत को फ़रोग़ देकर मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत करना, ये भी फेडरेशन का काम है। अगला है प्रमोशन ऑफ पीस, अमन का क़याम, मुल्क के अंदर, मुल्क की जो बाउंड्रीज़ हैं, सरहदें, उन पर हर तरफ अमन को, पीस को, लव को, कंपैशन को, हारमनी को प्रमोट करना और हर एक की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करना, किसी जगह पर भी नाहक कत्ल ना हो, किसी के साथ किसी तरीके से ज़्यादती ना हो, किसी का खून ना बहाया जाए, दहशतगर्दी से मुल्क को पाक किया जाए, अमन के मामलात को पूरे मुल्क में नाफिज करना, ये भी फेडरेशन का काम है। अगला पॉइंट है इंसाफ की फराहमी, प्रोविजन ऑफ जस्टिस। अब वही बात, इकाइयाँ, यूनिट्स, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम यूनिट्स हैं, उन तमाम यूनिट्स के अंदर जस्टिस को प्रोवाइड करना, इंसाफ मुहैया करना, हर एक को उसकी दहलीज पर इंसाफ मिले, किसी के साथ ज़्यादती ना हो। अब ये जस्टिस, इकोनॉमी में भी जस्टिस चाहिए, सोशल स्ट्रक्चर में भी जस्टिस चाहिए, रिलीजियस स्ट्रक्चर में भी जस्टिस चाहिए, ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में हर शहरी को इंसाफ मुहैया करना, ये भी फेडरेशन का काम है। अगला है मुल्की दिफा, नेशनल डिफेंस,
मुल्क के दिफा को मजबूत करना, उसके लिए वो आर्मी तैयार करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जब भी हालात ख़राब हों तो जंग का ऐलान करना ये भी फेडरेशन की ड्यूटी में शामिल होता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये वो 10 पॉइंट हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन अगर हम इतना सा लिख कर आते हैं तो इससे हमें 8 नंबर नहीं मिलेंगे। वैसे तो फेडरेशन की बेशुमार ड्यूटीज़ हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों से पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद मैंने कुछ पॉइंट और आपके लिए लिखे हैं, जिससे आपका ये क्वेश्चन एक मुकम्मल क्वेश्चन बन जाएगा कि जब भी आपको लॉन्ग आएगा, पहले आप तारीफ़ लिखेंगे उर्दू में या इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में, फिर आप हेडिंग्स लिखेंगे और उनको एक्सप्लेन कर देंगे, बड़ी सादा बातें। उसके बाद अगला पॉइंट है बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये बात आप पिछले चैप्टर्स में भी कई मरतबा पढ़ चुके हैं, वहाँ वाली ही बातें आप इसके टेक्स्ट के तौर पर भी लिख सकते हैं कि हर पाकिस्तानी को उसके बुनियादी हुकूक फराहम करना, हर एक को, ये मरकज़ी हुकूमत या फेडरेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। ये मरकज़ी हुकूमत कहना, फेडरेशन कहना, वफाकी हुकूमत कहना, सेंट्रल गवर्नमेंट कहना, ये सब आपस में सिनोनिम्स हैं, एक ही बात है। अगला है तालीम और सेहत की फराहमी, पूरे मुल्क का एजुकेशन का बजट बनाना, पूरे मुल्क का हेल्थ का बजट बनाना, और न सिर्फ बजट बनाना बल्कि हॉस्पिटल्स का क़याम, स्कूल्स का क़याम, और हर एक को तालीम मुहैया करने के लिए जुमला इक़दामात करना, ये भी फेडरेशन के फ़राइज़ में आता है। अगला है प्रॉपर प्लानिंग, मनसूबा बंदी, पूरे मुल्क के तमाम सेक्टर्स के लिए, आर्मी का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, हेल्थ का सेक्टर है, लोगों को की इकॉनमी को बेहतर करने का सेक्टर है, लोगों के पॉलिटिकल मामलात का एक सेक्टर है, रिलीजियस मामलात का एक सेक्टर है, स्पोर्ट्स का एक सेक्टर है, अलगरज 20 सेक्टर्स हैं। हर सेक्टर के लिए अलग प्लानिंग करके देना और उसके डेवलपमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस मुहैया करना, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का या फेडरेशन की ड्यूटीज़ में आता है। अगला है ज़राए नक्लो हमल, जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस तालीमी इदारे बनाना, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, लेडी हेल्थ विजिटर्स और दीगर इंस्टीट्यूशंस बनाना, मेडिकल इंस्टीट्यूशन। उसी तरह रोड्स की कंस्ट्रक्शन और एक शहर से दूसरे शहर के लिए ज़राए नक्लो हमल, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बेटरमेंट इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंग्लिश वाले बच्चे वो हेडिंग लिख लेंगे, या प्रोविजंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ज़राए नक्लो हमल की जितनी भी फराहमी है, उसमें गाड़ियाँ भी हैं, उसमें रोड्स भी हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उसमें मुख्तलिफ जो बस स्टैंड्स हैं, अलग अलग इससे रेलिवेंट जितने भी पॉइंट्स हैं वो उनकी फराहमी वफाक या फेडरेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी में शामिल है। अगला है जमहूरी अक़दार की फराहमी या जमहूरी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या हैं? इक्वालिटी है, जस्टिस है, टॉलरेंस है, रवादारी, बर्दाश्त, इस तरह की जो तमाम मॉरल एथिक्स हैं उनको सोसाइटी के अंदर प्रमोट करना, ये भी फेडरेशन की ड्यूटीज़ में आता है। अगला है इस्तेसाल से पाक मुआशरा, एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, किसी के साथ ज़्यादती ना हो, जिसका जो हक बनता है उसको वो मिले। एक बंदा एमफिल है, पीएचडी है, एक बंदा मास्टर है, एक बंदा ग्रेजुएशन है, जिसका जो लेवल बनता है उसको उसके लेवल के मुताबिक जॉब मिलना, उसको उसके लेवल के मुताबिक लिविंग स्टैंडर्ड मिलना, इसको कहते हैं कि हर एक को उसका राइट मिल रहा है। और अगर किसी को उसके नॉलेज, उसके विजन, उसकी एबिलिटीज़, उसकी कैपेबिलिटीज़, उसकी कैपेसिटी और उसके अंदर पाई जाने वाली सलाहियतों के मुताबिक सोसाइटी के अंदर उसको स्टेटस न मिल रहा हो, तो समझ लीजिए कि उसके साथ इस्तेसाल हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। तो हर एक पाकिस्तानी को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना और उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको चीज़ें मुहैया करना, ये भी फेडरेशन की ड्यूटीज़ में आता है। अगला है बदउनवानी का ख़ात्मा, एंड ऑफ करप्शन। पूरी दुनिया में हम, पाकिस्तान 5वें नंबर पर करप्ट तरीन मुल्क बन चुका, 5वें नंबर पर,
और रोज़ाना की अरबों रुपए की करप्शन हमारे मुल्क में तमाम इदारों के अंदर हो रही है। अब खा वो प्राइवेट सेक्टर हो या वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं करता, तमाम इदारों में मिन हैसिल कौम हम करप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। करप्शन को पसंद करने वाले लोग बन गए। हराम खोरी हमारी तबीयतों का हिस्सा बनती चली जा रही है, जबकि उस हराम खोरी को रोकना और पूरे मुआशरे को करप्शन फ्री सोसाइटी बनाना, ये भी फेडरेशन का काम है। जबकि हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से 5वें नंबर पर करप्ट मुल्क, और हमारे मुल्क में करप्शन करने वाले की सज़ा ही नहीं है। करप्शन करने वाले की सज़ा का कानून ही नहीं है हमारे मुल्क में। जबकि चाइना जो हमारे 2 साल बाद आज़ाद हुआ, उसके अंदर ये रूल है बाकायदा, जो करप्शन करेगा 1 रुपए की भी उसको सज़ाए मौत दे दी जाएगी। अभी चंद दिन पहले उनके एक वज़ीर जिनके कुछ 5 रुपए, यानी चाइना की बात कर रहा हूँ, चाइना के मुताबिक उनके 5 रुपए की करप्शन हुई और उन्होंने उसको अपने वज़ीर को सज़ाए मौत दे दी। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर तो 64 किलो, बल्कि 64 मन, किलो नहीं मन, 64 मन, एक मन में 40 kg होते हैं। तो 64 मन सोना भी किसी वज़ीर के घर से निकला था, मगर किसी ने नहीं पूछा, बल्कि मुख्तलिफ इदारों की सूरत में यहाँ पर लॉन्ड्रियाँ लगी हुई हैं, जिसमें से गुज़र कर करप्ट लोग पाक साफ होकर फिर कौम के हीरो बन के सामने आ जाते हैं। तो करप्शन पर ना रूल है, ना उनको पकड़ा जाता है, ना, लेकिन करप्शन से पाक सोसाइटी बनाना, ये सारे का सारा फेडरेशन का, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। अगला है तवानाई की फराहमी, यानी बिजली, गैस और दीगर जितने भी तवानाई के ज़राए हैं, जिनमें कोयला है, जिसमें मादनी तेल पेट्रोलियम है, जिसमें बिजली है, तवानाई, ये जितने भी, और फिर तवानाई के आगे मुख्तलिफ ज़राए हैं, उसमें शमसी तवानाई है, सोलर एनर्जी है, उसमें विंड पावर है, हवा के ज़रिए बिजली है, उसमें जो पन बिजली है, पन बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, अलगरज इसी तरीके से मुख्तलिफ ज़राए हैं बिजली के, वो सारे के सारे कौम को फराहम करना, ये फेडरेशन का काम है, उसके फ़राइज़ में, उसकी ड्यूटीज़ में शामिल है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है नज़रिया का तहफ़्फ़ुज़। पाकिस्तान एक नज़रिए पर बना, और वो नज़रिया क्या था? इस्लाम, प्रोटेक्शन ऑफ आइडियोलॉजी, नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़, इस्लाम। अब इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लामिक ट्रेडिशंस, इस्लामिक वे ऑफ कल्चर, इस्लामिक वे ऑफ लिविंग, इस्लामिक वे ऑफ थिंकिंग और इस्लामिक वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना, प्रोमोट करना, प्रिवेल करना और आने वाली नस्लों में उन वैल्यूज़ को दाखिल करना, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, प्लानिंग करना, उनको इन्फोर्स करना, ये सारी की सारी ड्यूटीज़ फेडरेशन की हैं, फेडरल गवर्नमेंट की हैं। मगर आज अगर हम देखते हैं तो हमने क्लासेस में देखा पढ़ाते हुए कि जब हम बच्चों से बाज़-औक़ात पूछते हैं कि पाकिस्तान का नज़रिया क्या है, तो ईमानदारी की बात कर रहा हूँ कि बच्चों को इतना सा लफ्ज़ भी याद नहीं है कि हमारा नज़रिया बेसिकली है क्या। वो इस्लाम बताते हुए या तो हिचकिचाते हैं या बताते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं होता। तो जिस कौम के बच्चों का ये हाल हो जाए कि उन्हें अपने नज़रिए का नाम तक भी ना आता हो, या वो अपने नज़रिए को बताते हुए हेजिटेशन फ़ील करते हों, हिचकिचाहट महसूस करते हों कि कहीं मैंने इस्लाम का नाम लिया तो मुझे कोई मौलवी ना समझ ले, मुझे कोई नैरो माइंडेड ही ना समझ ले। हालांकि इस्लाम से बड़ा लिबरल वाला दीन ही कोई नहीं है, इस्लाम से बढ़कर मॉडरेशन वाला दीन ही कोई नहीं है, इस्लाम से बेहतर कल्चर प्रोवाइड करने वाला कोई और सिस्टम नहीं है, इस्लाम से बेहतर वे ऑफ लिविंग देने वाला कोई और सिस्टम नहीं है। बदकिस्मती ये है कि हमने, आने वाली नस्लों ने इस्लाम को स्टडी ही नहीं किया। अगर स्टडी किया हुआ हो तो फिर फ़ख्र से हम बताते फिरें कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश तू मुस्तफ़वी है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये वो पूरा क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ हैं। बुक के अंदर जो बातें 10 लिखी थी वो एक्सप्लेन कर दी, इजाफ़तन आपको डेफिनेशन दे दी,
آپ کو اضافی ہیڈنگز دے دیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پہلا ٹاپک یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.